नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ की पवित्र कथा लेकर आए हैं, जिसे सभी सुहागन महिलाओं को इस दिन सुनना आवश्यक होता है। आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार के यहाँ 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहुओं, बेटी और उसकी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने के लिए कहने लगे। तब वे भाइयों से बोली, अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद निकलने की प्रतीक्षा करूंगी। शाम को अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन को भूख से व्याकुल देख नहीं पाए, क्योंकि वे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने नगर के पास की एक पहाड़ी पर एक दीपक जलाया और उसे छलनी आगे रखकर बहन को कह दिया, बहन चांद निकल आया है, तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों से भी कहने लगी, भाभी चांद निकल आया, चलो अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। सभी भाभियां बोली, बाई जी ये तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में तो अभी टाइम है। भूख से व्याकुल चांद को अर्घ देकर वह खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला खाया तो उसके खाने में बाल आ गया, और जैसे ही तीसरा निवाला तोड़ा ससुराल से बुलावा आ गया, पति बीमार है, जैसे भी हालात में हो घर वापस आ जाओ। उसकी माँ उसे विदा करने के लिए बक्से से कपड़े निकालने लगी। हर बार बक्से में से काले व सफ़ेद रंग के कपड़े निकलने लगे। उसकी माँ घबरा गई और बेटी से बोली, रास्ते में जो कोई भी छोटा या बड़ा मिले उसके पैर छूती हुई जाना, और जो कोई भी गूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। ठीक है माँ, ऐसा कहकर वह घर से निकल गई। उसे जो कोई रास्ते में मिलता वह उसके पैर छूती जाती। सभी ने उसे खुश रहो, पीहर का सुख देखो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, इस तरह के आशीर्वाद दिए। ऐसे ही चलते चलते वह ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पैर छुए तब उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो। यह सुनकर उसने उसी समय अपने पल्ले में गांठ बांध ली और अंदर गई। अंदर जाके देखा कि उसके आंगन में उसके पति का शव पड़ा हुआ है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत ज़्यादा रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वह बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। अपने पति के शव को दाह संस्कार के लिए भी नहीं ले जाने दिया। उसका हठ देखकर सभी लोगों ने निर्णय लिया कि इसे गांव से दूर एक झोपड़ी डाल दी जाए। झोपड़ी में वह अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी ननद उसे खाना दे आती थी, वो भी बासा और बचा खुचा। वो हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती और चौथ माता की कहानी जरूर सुनती। जब चौथ माता प्रकट हुई तो उसे कहती, करवो ले भाइयों की प्यारी करवो ले, घनी बुखारी करवो ले। तब वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती तो वो कहती, हमसे बड़ी चौथ आएगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ माता, पौह की, माघ की, फागुन की, बैसाख की, चैत की, जेठ की, आषाढ़ की, सभी चौथ माता यह कहकर चली गई। अब अश्विन की चौथ माता बोली, तुझसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, वही तेरा सुहाग तुझे लौटाएंगी, तो उनके पैर मत छोड़ना और सुहाग के 16 श्रृंगार का सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई, उसने अपनी छोटी ननद से सुहाग का 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। जब सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, यह जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी करवा चौथ का व्रत रख चांद को अर्घ दिया और जोत जलाई। तब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवो ले भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, घनी बुखारी करवो ले। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मुझे मेरा सुहाग वापस कर दो माँ। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। अब चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सामान मांगा। उसने सुहाग का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। तब चौथ माता ने अपनी आंख से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला और उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। उसका पति जीवित हो गया। जब छोटी ननंद खाना लेकर आई तो देखा झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। वह अपनी ननंद के पास आकर बोली, बाईसा आपका भाई जीवित है, जाकर सासू माँ को बोल दो गाजे बाजों के साथ हमें यहाँ से लेकर जाए।
तब वह माँ से जाकर बोली, माँ भाई जीवित हो गया है। माँ ने बोला, क्या बोल रही है, तेरा दिमाग ठीक तो है? नहीं माँ, सच में ऐसा हो गया है। वह बोली। सभी गांव वालों को साथ लेकर वह बाजो गाजों के साथ अपने बेटे को लेने पहुंची। अपने बेटे को जीवित देखकर वह बहुत खुश हुई। बहू सास के पैर छूने लगी और सभी से कहने लगी कि सब सुहागन महिलाएं करवा चौथ का व्रत करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहानी कहने और सुनने वाले के सभी के परिवारों का कल्याण करियो। जय चौथ माता।